चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में कुछ एक रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन और पॉलीमराइजेशन। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस क्या होता है, मीन्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वाटर टू ब्रेक डाउन अ मॉलिक्यूल इनटू टू पार्ट्स। मीन्स हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं, मीन्स पानी का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, मीन्स ब्रेक डाउन कर देते हैं। हम तोड़ते किसको हैं? मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, वो भी दो पार्ट्स में। मीन्स हमने पानी लिया और उसके कारण क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल था वो दो पार्ट में टूट गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रीफिक्स हाइड्रो मीन्स वाटर व्हील द सफिक्स लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। मीन्स जो हाइड्रोलिसिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है प्रीफिक्स यानी हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर या पानी, और लाइसिस जो हमारा सफिक्स है उसका क्या मतलब है? ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस इज क्वाइट यूजफुल इन बोथ बायोलॉजी एंड ये केमिस्ट्री है। मीन्स जो हाइड्रोलिसिस है ये हमारी बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री दोनों में ही यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री टू ब्रेक डाउन केमिकल्स इनटू स्मॉलर फ्रैक्शन और पीसीज। मीन्स जो हाइड्रोलिसिस है ये और हमारी इंडस्ट्री में भी यूज़ करी जाती है, जिसके कारण केमिकल्स को तोड़ा जाता है, वो भी छोटे छोटे फ्रैक्शन में या पीसीज में। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस इज डिफाइंड एज द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर। मीन्स हाइड्रोलिसिस क्या है कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक केमिकल ब्रेकडाउन है किसी भी कंपाउंड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है उस कंपाउंड की। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल मीन्स हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल देख लेते हैं क्या होते हैं। अ कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनोफॉस्फेट ईस्टर कैन बी हाइड्रोलाइज्ड और अंडरगो अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। मीन्स एक कंपाउंड है जिसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फेट ईस्टर, उसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस हाइड्रोलिसिस एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट किलर एंड पेस्टिसाइड स्प्रे। मीन्स ये जो हाइड्रोलिसिस हुई है इसका यूज़ कहाँ पर करा जाता है? इंसेक्ट किलर या पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने में। तो हाइड्रोलिसिस की एक रिएक्शन है छोटी सी, वो क्या है? NH4NO2 जिसको हम अमोनियम नाइट्राइट कहते हैं, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इससे क्या होगा? हमारे पास HNO2 प्लस HN4OH मीन्स नाइट्रस एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार हो जाएगा। हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। मीन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय अ मॉलिक्यूल और एटम और आयन। मीन्स ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में से निकलता है, और ऑक्सीजन का एडिशन होता है, मीन्स ऑक्सीजन आके जुड़ती है जब कोई रिएक्शन होती है किसी मॉलिक्यूल के द्वारा, किसी एटम्स के द्वारा या किसी आयन के द्वारा। जो ऑक्सीडेशन की न्यू डेफिनेशन है वो ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन, और जो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ये इसकी पुरानी डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल एटम और आयंस इज इंक्रीज्ड। मीन्स ऑक्सीडेशन कब होता है? जब किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम या किसी आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन के लिए एक छोटी सी रिएक्शन है Na इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया है, मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल के जा रहा है, मीन्स यहाँ से लॉस हो गया है उसका। तो जो इलेक्ट्रॉन है Na के लिए एक गाना गाता है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया है। हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है रिडक्शन। मीन्स रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन ऑफ एटम। मीन्स ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड होते हैं किसी भी एटम्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म्स रेफर टू द एलिमेंट दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो रिडक्शन है ये और किसको दर्शाती है, ये कहती है कि जो एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन है Cl प्लस ई नेगेटिव, इससे बन जाएगा हमारा Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेलकम हुआ है, तो जो यहाँ पर Cl है वो इलेक्ट्रॉन के लिए मीन्स E के लिए एक गाना गाएगा, वो ये है कि स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। मीन्स यहाँ पर उसका वेलकम करेगा और उसके साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रेसेमाइजेशन। तो रेसेमाइजेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। रेसेमाइजेशन अकर्स व्हेन ए कंपाउंड अंडरगोज अ रिएक्शन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस एन इक्वल मिक्सचर ऑफ बोथ पॉसिबल इनैंशियोमर। मीन्स जो रेसेमाइजेशन है वो तब होती है किसी भी कंपाउंड में जब कोई कंपाउंड हमारा किसी रिएक्शन से गुजरता है और उस कंपाउंड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसके कारण इक्वल मिक्सचर बन जाता है, और वो भी किसका बनता है, इनैंशियोमर का। तो इनैंशियोमर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इनैंशियोमर्स आर केमिकल आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मीन्स जो इनैंशियोमर्स हैं वो केमिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है वो आपको एग्जाम्पल दे के हम बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल। मीन्स इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसिडर द टू इनैंशियोमर्स ऑफ एम्फेटामाइन। मीन्स यहाँ पर एक ड्रग है एम्फेटामाइन, उसके दो इनैंशियोमर दे रखे हैं वो देख लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एम्फेटामाइन का और ये जो है ये मिरर इमेज है एम्फेटामाइन की। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे का ऐसे ही उठा के अगर इसके ऊपर रखते हैं और ये दोनों आपस में फिट हो जाते हैं तो ये होते हैं हमारे सुपर इम्पोजिबल। मीन्स इसके ऊपर ये फिट बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हुई है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये आपस में फिट नहीं होंगे। मीन्स इन दोनों की स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अलग अलग है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा H है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। यहाँ पर H है और इसकी मिरर इमेज भी H ही बनेगी। तो अगर हम H को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये हमारा फिट बैठ जाएगा, इसे हम कहेंगे सुपर इम्पोजिबल। और जैसे यहाँ पर C है तो इसका ये उल्टा बनेगा ऐसे। अगर हम C को इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ये आपस में एक दूसरे पर फिट नहीं बैठेंगे, ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो ये हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। द केमिकल प्रोसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। मीन्स एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके कारण पॉलीमर्स बन जाते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो अब यहाँ पर पॉलीमर की बात हुई है तो पॉलीमर देख लेते हैं क्या होता है। अ पॉलीमर इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल formed by joining together of thousands of small molecular unit by chemical bond। मीन्स जो पॉलीमर है उसका क्या मतलब है कि वो एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है। मीन्स बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल है जो बनता है हमारा जब हमारे थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिकुलर यूनिट एक साथ जुड़ते हैं। मीन्स छोटे छोटी यूनिट एक साथ जुड़ेगी तो वो बना लेगी हमारा पॉलीमर। और वे यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़ेंगी, उनमें एक केमिकल बॉन्ड होगा जिनके कारण वो आपस में जुड़ी रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मोनोमर। मीन्स वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोमर। तो पॉलीमर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि हमने
शुरू में डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि पॉलीमर की फॉर्मेशन को हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर सी है, तो सी यहाँ पर अकेला है, मीन्स ये मोनोमर है। और अगर हम इसके साथ एक और सी को जोड़ देंगे और इसके साथ एक और सी को जोड़ देंगे और इसके साथ एक और सी को जोड़ देंगे तो इसकी एक लंबी चेन बन जाएगी। तो इस चेन को कहेंगे हम पॉलीमर। और ये जो स्मॉल यूनिट हैं जो आपस में जुड़ रही हैं एक दूसरे के साथ, इन्हें हम कहेंगे मोनोमर। और जो हमारा प्रोसेस पॉलीमर को बनाने में लगा है उसे हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। तो ये थी कुछ एक रिएक्शन, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।